कभी सोचा है कुछ लोग इतने पैसा कमा लेते हैं और कुछ लोग जितना भी कमाए उनके हाथ में कुछ रहता है नहीं। ये डिफरेंस उनके नॉलेज या इंटेलिजेंस में नहीं होता, ये होता है उनके पैसे के साथ बिहेवियर में। आज हम बात करेंगे मॉर्गन हाउसल की बुक दी साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में। एक ऐसी किताब जो बताती है कि पैसा सिर्फ मैथ नहीं है, ये इमोशन है, माइंडसेट है और डिसिप्लिन है। मैं हूं शुभ, आप देख रहे हैं मोटिव 33। चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, लक और रिस्क का खेल। एक आदमी था, रिक ग्यूरिन, एक 960 एसमी। वो वॉरेन बफेट और चार्ली मुंगेर के साथ इन्वेस्ट करता था। तीनों सैम लेवल पे द स्मार्ट, पैशनेट, सक्सेसफुल। लेकिन आज हम बफेट और मुंगेर का नाम जानते हैं, रिक का नहीं। क्यों? क्योंकि रिक ने जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में रिस्क लिया। उसने बोरोड मनी इन्वेस्ट किया, लेवरेज लिया, मार्केट गिरा और उसका सब कुछ खत्म हो गया। लेसन ये है, स्मार्ट होना जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी है बचे रहना। सर्वाइवल हाई सबसे बड़ा टैलेंट है इन्वेस्टिंग में। शॉर्ट टर्म ही रिस्क से पैसा बन सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ही सर्वाइवल हाई सक्सेस है। चैप्टर 2, नेवर इनफ। एक आदमी था, रजत गुप्ता, बिलियनियर था, मैकिन्सी का सीईओ, हार्वर्ड ग्रेजुएट। उसके पास सब कुछ था, नाम, पैसा, पावर एफआईआर भी। उसने इनसाइडर ट्रेडिंग किया और जेल गया। क्यों? क्योंकि उसके लिए इनफ कभी इनफ नहीं था। अगर तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे लिए इनफ क्या है, तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। मनी का रियल पर्पस है फ्रीडम, ना कि ग्रीड। चैप्टर 3, कंपाउंडिंग का जादू। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वॉरेन बफेट ने 11 साल की एज में इन्वेस्टिंग शुरू की थी। उसने 60 साल तक इन्वेस्ट किया। आज वो दुनिया के रिचेस्ट लॉगन में से एक है। सबसे अमेजिंग फैक्ट, उसकी टोटल वेल्थ का 99% उसके 50 के बाद बना। मैजिक रिटर्न्स में नहीं है, मैजिक टाइम ही है। पैसा बढ़ता है जब तुम यूज टाइम देते हो। पेशेंस इज द हिडन सुपर पावर। चैप्टर 4, बिहेवियर, नॉलेज। एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट और एक सिंपल आदमी दोनों एक हाई स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। मार्केट गिरता है, एक्सपर्ट पैनिक करता है, बेच देता है। सिंपल आदमी छुपछाप होल्ड करता है। कौन जीता? वो सिंपल आदमी। लेसन, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अबाउट वॉट यू नो, इट्स अबाउट हाउ यू बिहेव। नॉलेज नहीं, इमोशंस का कंट्रोल जरूरी है। फियर और ग्रीड से जो जीत गया वो ही जीत गया। चैप्टर 5, फ्रीडम, द रियल गोल। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, मनीज ग्रेटेस्ट वैल्यू इज द एबिलिटी टू कंट्रोल योर टाइम। सोचो, सुबह उठ के अगर तुम्हें डिसाइड करना हो आज काम करना है या नहीं, ये सबसे बड़ी लक्जरी है। मनी का असली मतलब है कंट्रोल ओवर योर ओन टाइम। और जैब पैसा तुम्हें अपने डिसीजंस लेने की आजादी दे। टैब समझो पैसा काम कर रहा है, तुम नहीं। चैप्टर 6, सेव मनी, नॉट जस्ट अर्न इट। एक जैनिटर था, रोनाल्ड रीड। सिंपल लाइफ जीता था, नॉर्मल सैलरी पार डिसिप्लिन, सेविंग और इन्वेस्टिंग से। वो मरने के बाद $8 मिलियन छोड़ गया। उसने एक्सपेंसिव कार नहीं ली, उसने फ्रीडम खरीदी। लेसन, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। तुम्हारी कार, वॉच या क्लोथ्स नहीं, तुम्हारे सेविंग्स और पेशेंस तुम्हें रिच बनते हैं। चैप्टर 7, टेल्स ड्राइव एवरीथिंग। वॉरेन बफेट के हंड्रेड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में से सिर्फ कुछ ने उसका फ्यूचर बदला। सिर्फ 10 इन्वेस्टमेंट्स ने उसकी 90% वेल्थ बनाई। मतलब इन्वेस्टिंग में सब कुछ इक्वल नहीं होता। कुछ रेयर टेल मोमेंट्स हाई सब कुछ बादल देते हैं। तो अगर कभी तुम गलती करो या कोई इन्वेस्टमेंट फेल हो, डोंट वरी, तुम्हें सिर्फ कुछ बिग विंस चाहिए, सब परफेक्ट होने की जरूरत नहीं। चैप्टर 8, यू आर नॉट क्रेजी। हर इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखता है। जो एक 970 एसमी इन्फ्लेशन देखा, वो सेविंग को प्रायोरिटी देता है। जो 2000 एसमी टेक बूम देखा, वो रिस्क लेने में कॉन्फिडेंट है। हर किसी का फाइनेंशियल डिसीजन उनके पास्ट से बना होता है।
सो नेक्स्ट टाइम जैब कोई अलग इन्वेस्ट करे या अलग सोच रखे, उसको जज मैट करो। सबका दर्द और बैकग्राउंड अलग है। चैप्टर 9, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। आजकल न्यूज में सिर्फ नेगेटिविटी होती है। क्रैश, इन्फ्लेशन, लेऑफ्स, क्योंकि फियर बिकता है। मॉर्गन लिखते हैं, पेसिमिज्म साउंड स्मार्ट, ऑप्टिमिज्म लुक्स नाइव। पार हिस्ट्री देखो, लॉन्ग टर्म ही दुनिया हमेशा बेटर हुई है। जो लॉन्ग टर्म ऑप्टिमिस्ट होते हैं वो हमेशा जीतते हैं। बिलीव इन द लॉन्ग टर्म इवन व्हेन शॉर्ट टर्म लुक्स कैरी। चैप्टर 10, रीजनेबल रैशनल। फाइनेंस में लोग रैशनल बनना चाहते हैं, लेकिन हम इंसान हैं, कैलकुलेटर नहीं। अगर तुम थोड़ा कम रिटर्न ले लो, पार शांति से सो सको, तो तुम सक्सेसफुल हो। बेस्ट प्लान वो है जिसे तुम स्टिक कर सको, चाहे वो मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो। चैप्टर 11, चेंज इज नेचुरल। जो गोल्स तुम्हारे 20 एसमी दा, वो 40 एसमी अलग होंगे, एंड दैट्स ओके। फाइनेंशियल सक्सेस में फ्लेक्सिबिलिटी रखो। चेंज अपनी थिंकिंग, अपने प्लान्स एज लाइफ चेंजेस। मैट सोचो के ओपिनियन बदलना वीकनेस है, ये मैच्योरिटी है। कंक्लूजन, द रियल वेल्थ। एंड मी मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ सिर्फ नंबर्स नहीं है, वेल्थ है पीस ऑफ माइंड, फ्रीडम और पेशेंस। सोच कर देखो, तुम्हारा पैसा तुम्हारे लिए काम कर रहा है या तुम पैसा के लिए? ट्रू वेल्थ का मतलब है अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट और सबसे इंपॉर्टेंट, पेशेंस रखो डॉट। टाइम के साथ पैसा बढ़ता है और माइंडसेट के साथ लाइफ। ये था द साइकोलॉजी ऑफ मनी का सफर। एक याद दिलाने वाला मैसेज, पैसा एक टूल है, पर्पस नहीं।